नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल महात्मा क्लासेज में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पशु परिचारक पशुपालन से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जो पशु परिचारक भर्ती में संपूर्ण तरीके से पूछे जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल को पहली बार विजिट कराए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो बिना देर किए आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, अंडे की सफेदी का निर्माण होता है एनफाडिबुल मैग्नम ईस्टथर्मस गर्भाशय। जो अंडे की सफेदी का निर्माण है वो कहाँ से होता है? वो हमारे मैग्नम हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, मुर्गों में चारा भंडारण का मुख्य कार्य है। जो मुर्गों में चारा भंडारण का मुख्य कार्य वो कौन सा है? सिका, गिरजाड़, क्लोरका, फसल। जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन डी फसल हो जाएगा सही आंसर। जो मुर्गों में चारा भंडारण का मुख्य कार्य वो फसल है। अगला प्रश्न है आपका, मुर्गी के अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है 100 से 200 मिलीग्राम, 300 से 400 मिलीग्राम, 200 से 300 मिलीग्राम, 400 से 500 मिलीग्राम। जो मुर्गी के अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वो कितनी होती है? जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी 200 से 300 मिलीग्राम हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बॉयलर के लिए फ्रश की जगह की आवश्यकता होती है 790 वर्ग सेंटीमीटर, 930 वर्ग सेंटीमीटर, 850 वर्ग सेंटीमीटर, 730 वर्ग सेंटीमीटर। जो ब्रॉयलर के लिए फर्श की जगह की आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी 930 वर्ग सेंटीमीटर आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, बतख का वैज्ञानिक नाम है। जो बतख है उसका वैज्ञानिक नाम कौन सा है? जल्दी से आंसर बताओ। अनास, प्लेरिट्रोस, मेलेग्रीन, गैलोपागो, न्यूमिडो, मेलेग्रिस। क्या हो जाएगा? जो बतख का वैज्ञानिक नाम है वो कौन सा है? क्या हो जाएगा? कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताओ। जो बतख का वैज्ञानिक नाम है वो हमारा अनास प्लेटिरिसोर्च हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, धूम्रीकरण के लिए प्रयुक्त रसायन है पोटेशियम परमैंगनेट और आयोडीन, ब्लीचिंग पाउडर और आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट और फार्मेलिकर। जो धूम्रीकरण के लिए प्रयुक्त रसायन है वो कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन डी पोटेशियम परमैंगनेट और फार्मेलिन हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कलिंग का अभ्यास करना चाहिए चूजे और पत्ते, उत्पादन और प्रजनन, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो कलिंग का अभ्यास है वो करना चाहिए। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन सी एक और दो दोनों हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नाभिक। इनमें से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? क्या हो जाएगा? जो कोशिका का पावर हाउस हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव बायोगैस के उत्पादन में शामिल है? लैक्टिक एसिड, बेलिकस, खमीर, क्लोरीन, मैग्नोगैस। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव है जो बायोगैस के उत्पादन में शामिल है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन डी मैग्नोगैस हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, एक पादप कोशिका की संपूर्ण पादप उत्पादन करने की क्षमता कहलाती है? टोटिपोल्टिस, पारगमनेट, एनोमैक्सिस, बहुभुग्रता। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। जो एक पादप कोशिका की संपूर्ण पादप उत्पन्न करने की क्षमता है वो क्या कहलाती है? वो हमारी टोटिपोटेसी हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड को एक साथ जोड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण किया जाता है? ग्लाइकोलिस लीकेज, हाइड्रोजन बंधन, फास्फोडाइरेक्ट लीकेज। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन सी फास्फोडाइरेक्ट लीकेज हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, यदि TRAN एंटीकोडन लुप्त में एंटीकोडन के रूप में USC है तो कौन सा अमीनो एसिड इसके अमीनो एसिड स्वीकृत अंत से जुड़ा होगा? सेरीन, टायरोसिन, ग्लाइसिन, मेथिओलिन। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी मेथिओलिन हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर, मेथिओनिन। अगला प्रश्न, पुरुषों में नसबंदी की शल्य चिकित्सा विधि है? पुरुष नसबंदी, ट्यूबुलेक्टोमी, MTP, IUD। क्या हो जाएगा? पुरुषों में नसबंदी की शल्य चिकित्सा विधि है वो कौन सी है? वो हमारे पुरुष नसबंदी हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फाइलन्स आर्थ्रोपोडा का विशिष्ट लक्षण नहीं है? रेडियल समरूपता, संयुक्त उपांग, खुला परिसंचय तंत्र, चिटियन एक्सेलेंट। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए रेडियल समरूपता हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बिना मिट्टी के पोषक तत्व के घोल में पौधे उगाने की तकनीकी विधि कहलाती है? जो बिना मिट्टी के पोषक तत्व के घोल में पौधे उगाए जाते हैं वह तकनीकी क्या कहलाती है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर आपका हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा सही आंसर। जो बिना मिट्टी और पोषक तत्व के घोल में पौधे उगाने की तकनीकी विधि है वो हमारे हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, लाल सेवांग को लाल रंग देने वाला वर्णन है? जो लाल सेवांग है उन्हें लाल रंग देने वाला वर्णक है वो कौन सा है? वो हमारे
फाइकोएरिथ्रिक्स हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर, फाइकोएरिथ्रिक्स। अगला प्रश्न, खोपड़ी और एटलस कशेरुका के बीच का जोड़ा है, जो खोपड़ी और एटलस कशेरुका के बीच का जोड़ा है वो कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन डी धुरी जोड़ हो जाएगा सही आंसर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मेडिलियन वर्षानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हाइब्रिड फोनोटाइपिंग अनुपात है? 3:1, 1:2:1, 1:3:3:1, 1:1। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी 9:3:3:1 हो जाएगा सही आंसर, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, एंटीबायोटिन दवाओं के विरुद्ध बैक्टीरिया का प्रतिरोध किसके विकास का एक उदाहरण है? जो एंटीबैक्टीरिया दवाओं के विरुद्ध बैक्टीरिया का प्रतिरोध किसके विकास का उदाहरण है? यहाँ पर ऑप्शन सी मानव जनित क्रिया हो जाएगा सही आंसर, सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।